नमस्कार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप के भेजे पीस प्लान पर खुशी जताई है, लेकिन उन्होंने जेलेंस्की और यूरोप के देशों को धमकी भी दी है। पुतिन ने कहा है कि समझौते में जितनी देर की जाएगी, यूक्रेन उतनी ही ज्यादा जमीन खोता जाएगा। पुतिन ने यूरोप के देशों पर जेलेंस्की को भड़काने का आरोप लगाया है। उधर दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने रूस के खिलाफ नया प्लान बना लिया है। देखिए। यूक्रेन की तरह यूरोप जला डालेंगे पुतिन। पुतिन ने यूरोप में चुने 30 युद्ध प्रेमी दुश्मन। पोलैंड बनेगा रूस का पहला युद्ध मुख्यालय। यूरोप का मैदान छोड़ भागा अमेरिका। युद्ध की ये आग यूरोप तक भड़कती जा रही है। पुतिन ने महाविनाशकारी धमाके की धमकी दी है, क्योंकि यूरोपीय देश जेलेंस्की को ट्रंप के बनाए समझौते के खिलाफ भड़का रहे हैं। जेलेंस्की के पास वक्त कम है, जेलेंस्की को फैसला लेना है। जेलेंस्की के फैसले से कई मुल्कों की तकदीर तय होनी है। वजह यह है कि ट्रंप ने युद्ध संकट से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। वहीं पुतिन ने दुश्मनों को बर्बाद कर डालने की आखिरी चेतावनी दे डाली है। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्रंप और पुतिन दोनों को नाराज किया तो क्या होगा, उसे दोनों लीडर से सुन लीजिए। You mean he doesn't like it? It's unclear. He was sort of. Well, he'll have to like it, and if he doesn't like it, then they should just keep fighting, I guess. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается. И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая. Администрация... यकीन मानिए, अब दो जबरा देश यूक्रेन को मार रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे। यूक्रेन को पुतिन और ट्रंप की जोड़ी ने ऐसे जाल में फंसा दिया है जिससे निकलने का अब कोई रास्ता जेलेंस्की को नहीं सूझ रहा। उधर रूस की सेना तेजी से यूक्रेन पर चढ़ाई करने लगी है। रूस ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा करना चाहते हैं, जिससे युद्ध समझौते से पहले वो बड़े इलाके पर दावा कर सकें। वहीं जेलेंस्की ने अब भी अपने पार्टनर से रहम की उम्मीद लगा रखी है। जेलेंस्की अब भी यूक्रेन के हित को आगे रखने का दम भर रहे हैं। Але і Європа, і весь світ мають розуміти і іншу правду, що українці перш за все люди. І ми майже 4 роки повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу. І ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів. І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки. ट्रंप ने अमेरिका के मुनाफे का मसौदा जेलेंस्की को भेजकर फौरन उसे मानने का प्रेशर बना रखा है। हालांकि बात नफे नुकसान से कहीं ज्यादा खतरनाक है। खतरा सिर्फ यूक्रेन की तबाही तक का नहीं है,
पुतिन का असली मकसद उन देशों को कुचलना है जिन्होंने उसकी हस्ती को चुनौती दी है। पुतिन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले नेटो सदस्य देशों पर युद्ध संकट मंडराने लगा है, जबकि ट्रंप ये दुहाई दे रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के असली खलनायक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, जिन्होंने सही समय पर युद्ध को नहीं रोका। ट्रंप ने दावा किया कि उनके राष्ट्रपति रहते रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत ही नहीं होती। This war never would have happened. I inherited this war, and I thought he should have made a deal a year ago, 2 years ago. The ultimate deal would have been if it never started. That would have been the good deal. That could have been done too if you had the right president, but you didn't have the right president. ट्रंप ने युद्ध से हो रहे नुकसान की दलील दी है, जान माल के भयानक आंकड़े गिनाए हैं। हालांकि समझौते से रूस को जो फायदा होगा, उसके मुकाबले यूक्रेन को कुछ भी हासिल होता दिखाई नहीं दे रहा। समझौते के बाद पुतिन फ्रीज हुए रूसी फंड का इस्तेमाल कर पाएंगे। रूस का करीब 100 अरब डॉलर फंड फ्रीज किया गया है। अमेरिका इस निवेश से 50% मुनाफा कमाएगा। यूरोपीय देशों को इस फंड के साथ 100 अरब डॉलर और जोड़ने का सुझाव है। इतना ही नहीं, ट्रंप की पीस डील हुई तो युद्ध के सभी पक्षों को माफी दी जाएगी, यानी कोई आगे मुकदमा, दावा, शिकायत तक नहीं की जाएगी, जिससे पुतिन पर लगाए गए सभी आरोप बेमानी हो जाएंगे। अब रूस को भला इससे अच्छा और क्या चाहिए? यूक्रेन में जितनी जमीन पर कब्जा है वो तो मिलेगा ही। यूक्रेन के खनिज खजाने पर भी पुतिन का कंट्रोल होगा। यूक्रेन को अपनी सेना कम करनी होगी। यूक्रेन कभी नेटो सदस्य नहीं बन पाएगा। क्राइमिया, जिसके लिए यूक्रेन 14 साल से रूस से युद्ध लड़ रहा है, वो भी पुतिन को दे दिया जाएगा। बदले में यूक्रेन को मिलेगी सिक्योरिटी गारंटी और यूक्रेन को फिर से संवारने का वायदा। मगर यूक्रेन के नागरिकों को ट्रंप का ये ऑफर पसंद नहीं आया। यूक्रेन में ट्रंप के प्रस्ताव का भारी विरोध शुरू हो गया है। І так не дуже довіряв, а це як узнав, так взагалі не дуже. Хоча голосував за нього в 19-му році. Ну що, це Міндіч, що це, що, скільки грошей? Не знаю, а яка альтернатива? यूक्रेन में जेलेंस्की को युद्ध में डटे रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि जेलेंस्की समझौता करने में ज्यादा देर नहीं कर सकते। ट्रंप ने जिस अंदाज में उन्हें धमकाया है, उसके बाद जेलेंस्की के तेवर ढीले पड़ गए हैं। जेलेंस्की की सारी उम्मीदें अब यूरोपीय देशों पर टिकी है, जिनसे उन्होंने आगे आकर यूक्रेन को बचाने की अपील की है। Повномасштабного вторгнення стримуємо одну з найбільших армій світу. І ми тримаємо лінію фронту у кілька тисяч кілометрів. І наш народ щоночі переживає обстріли, ракетні атаки, удари балістики, удари шахедів. І наші люди щодня втрачають когось із своїх близьких. І наші люди дуже. इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के बाद यूरोप के कुछ देशों पर पुतिन का हमला हो सकता है, खासकर उन देशों पर जिन्होंने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की। ये देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और पोलैंड हैं, जिनसे पुतिन सबसे ज्यादा नाराज हैं। ब्रिटेन पुतिन का प्राइम टारगेट है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोनों देशों में टक्कर की नौबत आई थी। तब ब्रिटेन ने रूस के जासूसी जहाज से अपने जंगी जेट पर हमले के आरोप लगाए। ब्रिटेन ने लेजर बीम से हुए हमले के बाद रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की धमकी दी थी। ब्रिटेन ने रूसी जहाज की निगरानी के लिए जंगी जेट और फ्रिगेट भी भेज दिए थे। हालांकि इसी बीच ट्रंप का पीस प्लान सामने आ गया, जिसके बाद पुतिन ने यूरोपीय प्लान को ठंडे बस्ते में रख दिया। मगर यूक्रेन ने अगर युद्ध समझौता नहीं किया तो फिर पुतिन अपने आक्रामक रुख पर उतर आएंगे।
ट्रंप को अच्छी तरह से यह पता है कि पुतिन को अब रोक पाने का एक ही रास्ता है, और वो है उन्हें जो चाहिए वो जल्द से जल्द दे दिया जाए। पुतिन नेटो की टेंशन पालने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्हें अब यूरोप के किसी भी देश की धौंस बर्दाश्त नहीं है। रूस को पुतिन ऐसा अजेय देश बनाने जा रहे हैं जिसकी तरफ कोई आंख भी ना उठा सके। ट्रंप ने जिस युद्ध समझौते को बनाया है उससे पुतिन की ही पावर डबल होनी तय है। यही पावर रूस के दुश्मनों की तबाही का सबब बनेगी। मगर रूस के लिए यूरोपीय देशों से अकेले युद्ध लड़ना कतई आसान नहीं। ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसीलिए रूस को यूरोपीय